हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और थोड़ी सी अगर देखें तो 1.25% के आसपास की तेज़ी के साथ बंद रहा। वॉल्यूम भी ठीक ठाक था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है इसका, जैसे कि कल भी हमने बात की थी, QIP जो है वो जल्दी आ सकता है। क्योंकि पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो है हमने बात की थी कि शायद इस रिपोर्ट के अंदर था कि इसका QIP बजट के बाद आ सकता है। तो बजट जो है अब कल मतलब कि आ चुका, तो अब इसका QIP जल्दी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आज की जो तेज़ी है, हो सकता है कि उसी रीज़न से मतलब कि आई हो। QIP के अंदर अगर देखें तो जहाँ तक मुझे पता है कि ऐसा होता है कि जो बाज़ार प्राइस होता है उससे थोड़ा सा डिस्काउंट के प्राइस के ऊपर जो है QIP आ सकता है। तो ये भी हो सकता है कि पहले थोड़ा सा ऊपर आए जाए शेयर का प्राइस, उसके बाद थोड़ा सा डिस्काउंट में मतलब कि ये QIP आने की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 950 से 1000 रुपये के बीच में इसका QIP आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखना बनता है कि कौन से प्राइस के ऊपर आता है, डेट क्या है, कुछ निकल कर आती है या नहीं। सबसे पहले तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखें तो यहाँ पर सवेरे ही अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ ये तेज़ी आई, उसके बाद पूरे दिन यहाँ पर इस लेवल के आसपास ये टिका रहा। हालांकि वॉल्यूम थोड़ा सा कम रह गया, फॉलो अप बाइंग नहीं आ पाई, लेकिन अदरवाइज जो है और भी तेज़ी आ सकती थी यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो ये चीज़ एक अच्छी यहाँ पर दिख रही है कि 5 और 9 वीक के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। अगर फ्राइडे आते फ्राइडे तक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा अच्छा रह सकता है। पिछले हफ्ते भी जो हाई बनाया था उस लेवल के आसपास इस हफ्ते भी इसने हाई बनाया, तो ये लेवल भी अगर क्रॉस हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो इसकी जो ऊपरी लाइन है, मतलब कि ये तो इसकी निचली लाइन, बाकी इसकी ऊपरी लाइन है 1035 के आसपास, उसके आसपास इसने आज क्लोजिंग दी है। बुलिंजर बैंड जो कि काफ़ी सिकुड़ चुका था, अब थोड़ा सा फैलना शुरू हुआ है। तो ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कल क्या मतलब कि इसके अंदर एक्शन देखने को मिलता है। MACD की बात करें तो थोड़ा सा न्यूट्रल यहाँ पर जो है दिख रहा है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर जो है अभी इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। RSI को अगर देखें तो 56 के आसपास पहुंच चुका है, तो ये अगर 60 के ऊपर जाता है तो भी एक अच्छा रह सकता है, स्ट्रेंथ वापस आ सकती है ऐसा लग रहा है। 21 दिन का मूविंग एवरेज, उसके भी ऊपर कामकाज हो रहा है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। और इसके भी जो है Q1 के रिजल्ट, ये भी ना भूले कल ही है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जब रिजल्ट आ जाएंगे तो। और अभी यहाँ पर शायद ये तेज़ी की वजह ये भी एक हो सकती है रीज़न। तो कल इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए इसके पहले तो सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए Q1 के रिजल्ट तो अच्छे ही आ सकते हैं, लेकिन अगर बाजार की उम्मीद से ज़्यादा बेहतर आते हैं तो एक तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। और बड़ी तेज़ी की अगर बात करें, क्योंकि कई लोग हमें कमेंट करते हैं कि और तेज़ी कब तक आ सकती है, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, बीच में अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो एक मोमेंटम के चलते जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। बाकी इसके फंडामेंटल जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि ये पावर सेक्टर के अंदर है और पावर की डिमांड आगे चढ़ के जो है बढ़ ही सकती है। कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन का इसका बिजनेस है, साथ साथ स्मार्ट मीटरिंग का भी बिजनेस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्टर देखें तो कल की एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में, क्योंकि इसके कल Q1 के रिजल्ट है, अगर बाजार चालू बाजार के अंदर लाइव मार्केट के अंदर अगर उसके रिजल्ट आते हैं तो एक बड़ी रेंज भी रह सकती है। तो नीचे में तकरीबन 980 से 975 का लेवल, ऊपर में तकरीबन जो है 1100 रुपये के आसपास का जोन, तो ये एक रेंज बड़ी जो है रह सकती है अगर इसके रिजल्ट आते हैं तो। बाकी इसके सपोर्ट और रजिस्टर हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म के। तो पहला इसका सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1000 रुपये के आसपास का, उसके बाद 980, उसके नीचे जो है तकरीबन 950 से लेकर 930 का जोन अभी की अगर बात करें तो। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो है इसका 1060 के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद जो है 1100 से लेकर 1120 या 30 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के रजिस्ट्रेशन दिख रहे हैं। ये लेवल अगर पार होता है 1130 के आसपास का जोन, उसके बाद एक और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से चर्चा करेंगे, इसके Q1 के रिजल्ट की एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। और आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।